Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। कल हमसे पहेली ने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। क्या हम जब बोलते हैं तो हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है? तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लाउडली बोलना है, या आपने कोई गाना गाना है, या आपने क्या करना है, किसी बी की तरह गूंजना है। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? तो आपको अपना हैंड जो है वो अपने थ्रोट के ऊपर रखना है। थ्रोट क्या होता है, यहाँ पे गले में कंठ जो होता है ना, वहाँ पे आपको रखना है, हार्ड सा पार्ट जो है। जब आप बोल रहे हैं या गाना गा रही हैं तो आपको वहाँ पे फील होगा कि वहाँ पे क्या हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो मैं जब अपने हाथ यहाँ पे रखूँगा तो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही हैं, और ये रियल बात है, ऐसे नहीं है कि ऐसे मजाक कर रहे हैं भाई। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। तो ह्यूमंस में क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स से होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, लैरिंग्स। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। आपने अपना हाथ वहीं थ्रोट के ऊपर रखना है, तो आपको जहाँ पे हार्ड सा जो पार्ट दिख रहा है, हार्ड जो बम्प है, वो आपको मूव करती हुई लगेगी जब आप कोई भी खाना निगलेंगे। जैसे आप पानी भी पीते हैं ना, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो हार्ड पार्ट है वो आगे पीछे मूव सा करता है, आपने सभी ने देखा होगा। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉन एज द वॉइस बॉक्स। इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो हमारी विंड पाइप होती है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारा जो बाहर की जो एयर है, ऑक्सीजन, वो हमारे लंग्स तक जाती है, उसको विंड पाइप लेके जाती है। विंड पाइप के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वॉइस बॉक्स पड़ा हुआ है। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। तो आपको यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो यहाँ पे दिख रही हैं आपको। राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा है, ये वोकल कॉर्ड्स का है। दो यहाँ पे वोकल कॉर्ड हैं, जिसके बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे गैप सा दिख रहा है, बीच में गैप है ना यहाँ पे, इसको क्या बोला गया है, नैरो स्लिट, जिससे हमारी जो एयर है वो पास हो सके। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound। अब हमें पता है कि लंग्स से जो हमारी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसने बाहर निकलना है, तो लंग्स क्या लगाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे एयर के ऊपर। तो वो प्रेशर कहाँ से जाएगा, विंड पाइप से, और विंड पाइप के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में क्या है, टू वोकल कॉर्ड्स हैं, और उसमें क्या है, गैप है। तो नीचे से एयर प्रेशर से उस गैप में से निकल कर जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगी, ठीक है। और उसके वाइब्रेट करने से हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब जो ये वाली जो वोकल कॉर्ड है, इसमें जो साथ में जो मसल्स लगी हुई हैं ना, वो इसको टाइट भी कर सकती हैं और इसको लूज भी कर सकती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick। तो यहाँ पे जब वोकल कॉर्ड हमारी टाइट होगी, थिन होगी, उसकी जो क्वालिटी है साउंड की वो अलग होगी। किससे, अगर हमारी जो वोकल कॉर्ड लूज है और थिक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लूज होगा तो वो मोटा सा हो जाता है, ढीला अगर होगा वो, अगर वो तना हुआ है, पूरा कसा हुआ है, टाइट है, तो वो पतला सा लगता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें साउंड जो है उसकी क्वालिटी डिफरेंट आती है। तो ये आपको समझा दिया इसमें। उसके बाद एक्टिविटी 13.6 में हम क्या देखेंगे कि हमारी जो वोकल कॉर्ड है कैसे फंक्शन करती है। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। तो उसके लिए एक्टिविटी देखो सभी। टेक टू रबर स्ट्रिप्स
ऑफ द सेम साइज, आपको 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज की, जैसे कि ये लड़की ने ले रखी हैं 2। प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट, एक के ऊपर एक हमने रखना है, जैसा कि आपको दिख रहा है पिक्चर में, एक के ऊपर एक रखी हुई है और उसको हमने स्ट्रेच करना है, कसना है टाइटली। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, अब इसमें जो गैप होगा उसमें आपको क्या करना है, फूंक मारनी है, जैसे कि ये लड़की मार रही है, ठीक है जी। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स आ साउंड इज प्रोड्यूस, तो स्ट्रेच जो कसी हुई जो रबर स्ट्रिप है उसके जो गैप में से जब हम उसमें फूंक मारेंगे, एयर उसमें ब्लो करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। यू कैन आल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर, तो जैसा कि अगर आपके पास रबर स्ट्रिप नहीं है तो आप एक पेपर की स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं, उसको इस डिज़ाइन से बनाइए, उसमें थोड़ा सा गैप रखिए, उसको जैसे ही आप उसको मुंह से उसमें फूंक मारेंगे तो वहाँ पे भी क्या होने वाला है, साउंड प्रोड्यूस होने वाला है। तो ऐसे ही फंक्शन हमारा किसका होता है, वोकल कॉर्ड का होता है। बीच में गैप होता है, 2 नैरो स्लिट्स होती हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती है, बीच में क्या होता है, नैरो स्लिट होती है, और वहाँ पे जब एयर पास होती है तो वहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट हमारा है द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, जो मैन होते हैं उनका जो वोकल कॉर्ड है 20 मिलीमीटर लंबा होता है। इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्टर, और अगर वुमेन्स की बात करें तो 5 मिलीमीटर क्या होगा, वो शॉर्टर होगा। किससे शॉर्टर होगा, मैन से। तो हम मान सकते हैं कि जो वुमेन है उनका साइज़ क्या होगा वोकल कॉर्ड का, 15 मिलीमीटर। तो 15 mm किसका साइज़ होता है, वुमेन्स का, और मैंस की बात करें तो होगा यहाँ पे 20 mm। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, चिल्ड्रन की बात करें तो उनका वोकल कॉर्ड उससे भी छोटा होता है, वुमेन से भी। दिस इज द रीज़न वाई द वॉइसेस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, और यही रीज़न है हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ पे मैन है वुमेन है, तीनों की आवाज़ देखना कभी भी मैच नहीं होती, एक जैसी आवाज़ नहीं होती। बच्चे की आवाज़ अलग सी होती है, मैन की आवाज़ देखना भारी सी आवाज़ होती है, और वुमेन्स की देखना तो अलग सी आवाज़ होती है, पतली सी। तो सभी की डिफरेंट इसी की वजह से है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, कि साउंड जो होता है उसको कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound travel to her? हमें पता है कि जब हम अपने किसी फ्रेंड को बुलाते हैं जो कि हमें काफ़ी दूर हमसे खड़ा हुआ है, फिर भी उसको हमारी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये कैसे सुनाई देती है, साउंड उसके साउंड ट्रेवल करके उसकी और कैसे चला गया, इतनी दूर वो कैसे चला गया, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 13.7 है, टेक अ मेटल ग्लास टम्बलर, आपको एक मेटल का गिलास लेना है। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, और ये सूखा होना चाहिए, ऐसे नहीं गीला आपने लेना है। प्लेस अ सेल फोन इन इट, उसके बाद इसमें एक सेल फोन रखना है आपने। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, ऐसा मत कर लेना कि उसको पानी में रख दो तो आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, उसके बाद आपने अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि यहाँ पे क्या करे, वो रिंग करे। लिसन टू द रिंग केयरफुली, अच्छे से रिंग को आपने सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, उसके बाद आपने क्या करना है, जो कांच का जो गिलास है उसको आपको अपने हाथों से उसको कवर करना है, उसके किनारों को, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, तो हैंड्स के बीच में थोड़ा सा जो भी गैप है वहाँ पे अपने अपना माउथ रखना है आपका। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, उसके बाद आपको इशारा करना है फ्रेंड को कि दोबारा वो रिंग करे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, आपने जहाँ पे मुंह रखा है, आपने अपने माउथ रखा है, वहाँ से एयर जो है गिलास की उसको सक करना है, उसको आपने चूसना है एक प्रकार से।
और उस रिंग को सुनना है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक, क्या वहाँ पे आपका जो साउंड है मोबाइल की रिंग का, क्या वो धीमा हो चुका है जैसे जैसे आप उसको सक कर रहे हैं, खींच रहे हैं एयर को। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। अब आपने क्या करना है, वहाँ पे टम्बलर को हटा देना है अपने माउथ के पास से। क्या साउंड आपको दोबारा लाउड सुनाई दिया? यस, हमें दोबारा लाउड सुनाई देगा, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि साउंड को कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। वहाँ पे उसका गिलास के अंदर उसका जो मीडियम है वो क्या होता है, वहाँ पे एयर उसका मीडियम का काम करती है। बीच में जो हवा भरी हुई है ना गिलास की, वो उसके लिए एक मीडियम का काम करता है। लेकिन जब हम उस बच्चे ने उसको सक कर लिया सारी एयर को, तो वो क्या होगा, कोई मीडियम ही नहीं है वहाँ पे, तो वो ट्रैवल कैसे करेगा? ठीक है। उसके बाद नीचे आपको क्या बोला गया है, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी। इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। क्या ये चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिख रही कि यहाँ पे जो डिक्रीज हो रही है एयर की अमाउंट, वैसे ही क्या डिक्रीज हो रहा है, लाउडनेस उसकी डिक्रीज हो रही है? तो यस, ऐसा ही तो हो रहा है कि जैसे जैसे हम एयर को वहाँ पे सक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिंग का जो लाउडनेस है वो कम हो रही है। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. इसकी बजाय अगर आप सारी की सारी एयर जो है उसको सक कर लेंगे, तो साउंड वहाँ पे कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा आपको। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, तो यहाँ पे लाइन आ चुकी है हमारी कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। When air has been removed completely from a vessel, अगर हम किसी भी वेसल से सारे के सारी एयर को रिमूव कर देंगे, इट इज़ said that there is a vacuum in the vessel, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म आती है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे एयर भी नहीं है। ठीक है, एयर के विदाउट जो भी वेसल होता है उसको वैक्यूम बोला जाता है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता वैक्यूम में से। इस लाइन को अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, क्या जो साउंड है वो लिक्विड में से ट्रैवल करता है क्या? ऊपर हमने क्या देखा है कि जो साउंड है वो एयर से ट्रैवल करता है, और एयर अगर नहीं होगी तो वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं करेगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि साउंड का एक मीडियम तो कौन सा है, एयर मीडियम है उसका। अब हमने चेक करना है कि लिक्विड में ये ट्रैवल करता है या नहीं करता। उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 13.8। टेक अ बकेट और अ बाथटब, आपको कोई भी बाल्टी लेनी है या आप कोई भी बाथटब ले सकते हैं। फिल इट विद क्लीन वाटर, इसको आपने पानी से भर लेना है। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, छोटी आपको बेल लेनी है अपने हाथ में। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, इसको हमने पानी के अंदर हिलाना है ताकि साउंड प्रोड्यूस हो। मेक श्योर दैट द बेल डजंट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, ये ध्यान में रखना कि जो बेल है ना उसको आपने टच नहीं करना उसकी वॉल के साथ या उसके बॉटम के साथ, किसके, बकेट या टब के। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, उसके बाद आपको अपना जो कान है उसको वाटर के सरफेस के ऊपर रखना है और बीच में मत कर लेना पानी के, तो उसमें पानी चला जाएगा कान में। बी केयरफुल, वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, ईयर में एंटर नहीं होना चाहिए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको वहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा है कि आप पानी में घंटी बजा रहे हैं और आपने कान ऊपर सरफेस के ऊपर रखा है, क्या आपको साउंड सुनाई दे रहा? यस, हमें वहाँ पे साउंड सुनाई देगा। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो साउंड है वो लिक्विड में से पास कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अगर वो ट्रेवल किया होगा तभी तो हमें सुनाई दिया ना, क्योंकि पानी में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो पानी से ट्रैवल होके हमारे कानों तक आया है, तो मतलब वो पानी में क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ गया कि साउंड लिक्विड में से भी ट्रैवल करता है। ओ दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर, तो पहली को ये समझ में आ गया, अच्छा ऐसा होता है, इसलिए जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं वो आपस में बातें करती हैं पानी में।
तो इन्होंने ये सोच लिया, बढ़िया है भाई। नेक्स्ट है लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड आल्सो। अब हमने इसको सॉलिड में भी चेक करना है, क्योंकि हमने गैस में चेक कर लिया ना, एयर हमारी क्या होती है, गैस ही तो होती है। दूसरा हमने लिक्विड में भी चेक कर लिया, वाटर हमारा लिक्विड है। और तीसरा अब हम चेक करेंगे कि सॉलिड में पास होता है या नहीं होता। तो इसके लिए एक्टिविटी 13.9 देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड। तो आपको एक मीटर स्केल लेना है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, या इसकी बजाय आप कोई रॉड भी ले सकते हैं लोहे की, ठीक है। एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। इसको आपको कहाँ पे रखना है, अपने एक कान के ऊपर रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल। और अपने फ्रेंड को बोलना है कि इसके दूसरे एंड के ऊपर आप क्या करें, स्क्रैच करें, मतलब वहाँ पे खरोंचे इसको, और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल, ठीक है, स्केल के दूसरे एंड पे, या वहाँ पे खटखटाएं वहाँ पे कुछ। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैच। क्या आपको वहाँ पे खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी स्क्रैच की। यस, हमें वहाँ पे स्क्रैचिंग का साउंड सुनाई देगा। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। अपने फ्रेंड से पूछो जो दूर खड़े हुए हैं, क्या आपको कोई साउंड सुनाई दिया। उनको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देने वाला, क्योंकि कान आपका उसके टच में है, तो आपको सुनाई देगा। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि जो साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रैवल करता है। कैसे, उसने एक एंड पे रगड़ा था, उसको स्क्रैच किया था, और उसको दूसरे एंड पे सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ से चल के वो दूसरे एंड तक पहुँचा है साउंड, तो मतलब उसने ट्रैवल ही तो किया है ना। और हमें पता है कि जो स्केल है वो क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड में भी साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा अगर इसको हमने देखना हो तो एक और एक्टिविटी भी है, उसको हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास मीटर स्केल वगैरह या रोड वगैरह नहीं है तो कैसे करेंगे। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटालिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। अगर आपके पास ये कुछ नहीं है तो आपके पास में टेबल तो होगा, लंबा सा डाइनिंग टेबल है या कोई भी टेबल है आपके पास, या मेटालिक टेबल है, कोई भी टेबल हो, तो उसमें आपको एक एंड के ऊपर अपना कान रखना है और दूसरे एंड के ऊपर अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप क्या करें, धीरे से स्क्रैच करें वहाँ पे, और आपको वहाँ पे भी क्या होगा, आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि साउंड जो है वुड से भी ट्रैवल करता है, मेटल से भी ट्रैवल करता है। मेटल कौन सा था, आयरन मेटल था ना, आयरन की रोड है या स्केल है, ठीक है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सॉलिड में से भी क्या करता है, साउंड ट्रैवल करता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। अगर हम बात करें स्ट्रिंग्स की तो हम ये जानेंगे कि स्ट्रिंग में से भी क्या होता है, साउंड ट्रैवल करता है। या आपने ये एक प्रकार की गेम सी भी खेली होगी, टेलीफोन बनाया होगा आपने, टॉय टेलीफोन। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो जैसे कोई भी कप ले लिया या हमने गिलास ले लिए, उनके बीच में हमने एक स्ट्रिंग वहाँ पे लगा दिया। एक एंड पे अगर कोई बच्चा बोलेगा उसमें गिलास में से और दूसरे ने उसके ऊपर कान पे रखा हुआ है तो उसको वो सुनाई देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग से भी क्या करता है, साउंड पास करता है, क्योंकि गिलास से निकलकर साउंड स्ट्रिंग में गया, स्ट्रिंग से वापस गिलास में, फिर उसके कान में जा रहा है, तो मतलब स्ट्रिंग बीच में आ रहा है ना, तो स्ट्रिंग से भी पास करता है साउंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। हाउ डू वी हियर इट। अब हमने ऊपर में सब कुछ पढ़ लिया कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा वो साउंड प्रोड्यूस करता है और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मीडियम होना चाहिए बस। मीडियम कोई भी हो सकता है, चाहे वो एयर है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन वैक्यूम वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम होगा तो कोई मीडियम नहीं है, मतलब तो वो ट्रैवल नहीं करेगा। उसके बाद है हाउ डू वी हियर इट। ये तो हमें पता लग गया कि साउंड ट्रैवल करता है, लेकिन हम उसको कैसे सुनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।